दोस्तों नमस्कार। आज हम टाइम मैनेज पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे लोग बता रहे थे कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन लिखने के दौरान। तो आज हम इसी चीज़ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, टाइम मैनेज क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन क्या है कि आप ज़्यादा लिखते हैं और ज़्यादा लिखने के कारण जो है आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, कॉपी पे आप ज़्यादा नॉलेज बघाड़ने का कोशिश कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो क्वेश्चन की डिमांड है बस उसी को लिख के आइए और उसी से संतुष्ट रहिए। जो देखिए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, हाईली समझदार आदमी आप हैं, तो आपसे जो पूछा जाएगा वही ना बोलेंगे, लिखेंगे। और पूछा जा रहा है कुछ और, आप लिख रहे हैं कुछ और, तो ऐसे कैसे होगा। तो जो पूछा जा रहा है बस उसी को फॉलो करके आना है, रिजल्ट होगा। आप बहुत जानते हैं, हम जानते हैं कि आप बहुत जानते हैं, लेकिन आप वो आपके तक सीमित है। हम तो कई कई कॉपी देखते हैं, अलग अलग लोगों का सिलेक्शन नहीं होता तो हमको भेजते रहते हैं कि देखिए तो क्यों नहीं हो रहा है। हम 4 बार से मेंस दे रहे हैं, 3 बार से इंटरव्यू दे रहे हैं। सबका कॉमन समस्या रहता है क्या है कि कुछ ज़्यादा लिखते हैं। और ज़्यादा कैसे लिखते हैं कि जो डिमांड है ना, मान लीजिए क्वेश्चन का फ्रेम है कि भूमिका, डिमांड, निष्कर्ष। तो भूमिका बड़ा बड़ा, उसमें 50 शब्द लिख देते हैं, कोई 40 शब्द लिख देते हैं, कोई 45 शब्द लिख देते हैं। और डिमांड से ऊपर क्या करता है कि उस कंटेंट के बैकग्राउंड लिख देते हैं। अब वो बैकग्राउंड से एग्जामिनर उबाऊ हो जाता है, उब जाता है, वो इंप्रेशन वही खराब हो जाता है उसका, और अच्छो चीज पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि आप तो डिमांड से ऊपर एग्जामिनर को उबा दिए हैं, कुछ कुछ लिख के, उसके बैकग्राउंड लिख के उसको जो है दिखा रहे कि हम नॉलेज वाला है, और उसे एग्जामिनर बोर फील महसूस करता है। तो नंबर कैसे देगा, नंबर कैसे देगा। तो डिमांड के ऊपर और भूमिका के नीचे जो अनावश्यक चीज आप लिखते हैं, दिखाते हैं कि हमारे पास नॉलेज है। अब मान लीजिए जो है हम पूछे हैं दल बदल के संवैधानिक उपबंध, तो उसमें दल बदल के कारण लोग लिख के आ गए हैं। अरे कारण लिखिएगा तो उससे कुछ कारण हम नहीं ना पूछे, हमको संवैधानिक उपबंध दिखाइए। 10वीं अनुसूची 91वां संविधान संशोधन के प्रावधान हमको लिख के दिखाइए, उस पर हम मार्क्स देंगे। अब हमको जो है, हम जाति भारतीय नीति का सिरमौर है, तो आप जाति की जो है कारण भूमिका दिखा रहे हैं, जाति के बारे में लिख रहे हैं। तो जाति के बारे में लिखने से कुछ नहीं होगा। आप टू द पॉइंट आइए कि कैसे सिरमौर है, कैसे टिकट का वितरण होता है, निर्णय होता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, चुनावी सभा होता है, राजनीतिक दलों को संगठनात्मक चुनाव होता है, वह पॉइंट हमको लिख के दिखाइए। तो आप सबसे बड़ी कम करते हैं कि जरूरत से ज्यादा लिखने के कारण टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको भूमिका, अब भूमिका में भी शॉर्ट क्वेश्चन तो 7 शब्द से 8 शब्द ही लिखिए, ज्यादा मत लिखिए। ज्यादा लिखिएगा टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा। लोभ नहीं रखना है आपको। डिमांड जो पूछा जा रहा है उसको जो है, डिमांड को शॉर्ट क्वेश्चन है तो 60 से 60 शब्द में लिख दीजिए, और निष्कर्ष जो है 7 शब्द में लिख दीजिए, हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन 70 शब्द, 8 नंबर को 80 शब्द। और लॉन्ग क्वेश्चन में है तो लॉन्ग क्वेश्चन भूमिका 38 शब्द लिखना है, इससे ज्यादा मत जाइए। और डिमांड कितना लिखिएगा, 38 शब्द ये भी हो जाएगा, तो 76 शब्द हो गया। तो 300 शब्द लिख दीजिए, 300 400 शब्द डिमांड में, 300 शब्द सीधे। और 376 हो गया, 380 शब्द लिखना ही है, हो गया। तो आप अनावश्यक चीज अगर लिखेंगे, अनावश्यक उदाहरण देंगे तो कैसे हो पाएगा। हम तो बहुत कॉपी देखे हैं जो बहुत अच्छा लिखता है, जानकारी है, लेकिन पता चलता है कि एग्जामिनर को पहले ही मायूस कर देता है कॉपी। क्वेश्चन का डिमांड नीचे लिखा हुआ है और ऊपर में जो है नॉलेज बघाड़ा गया है। तो नॉलेज बघाड़ने से रिजल्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं। आपको टू द पॉइंट भूमिका, निष्कर्ष, डिमांड और निष्कर्ष पे लिखना होगा, समझ रहे हैं, तब जाकर आपका एसडीएम डीएसपी होगा। तो डिमांड को पकड़िए और ज्यादा नॉलेज बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, सीधा बात है। नॉलेज बढ़ाइएगा, एक तो एग्जामिनर मार्क्स कम देगा, आप क्वेश्चन छूटेगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा। इसलिए आप अपने आप को संतुष्ट रहिए, संतोष बांध के लिखिए कि हमको जो पूछा है वही लिखूंगा। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम पूछेंगे कुछ आप लिख दीजिएगा कुछ, और उस पर हमको ये मार्क्स देने के लिए सवाल है। अब भाग्यशाली लोग हैं, कुछ लोग का हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। हर चीज में अपवाद होता है, भाग संजोग होता है। तो संजोग और भाग को छोड़ दीजिए,
जीवन संजोग भाग से नहीं चलता है, वो आता है तो आ जाता है। जीवन जो है, परिश्रम जो करेंगे उसका उम्मीद आप रखेंगे, उसी के अनुसार आप जीवन आगे संचालित करेंगे। हर चीज में आपको परिश्रम करना होगा। तो यहाँ भी लॉजिकल सोचना है कि हमको भूमिका है तो शॉर्ट में 7 से 8 शब्द लिखना है। अब जाति भारतीय न्यायिक व्यवस्था का परंपरागत संस्था है। जाति और समाज जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित होने के कारण जाति जो है राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको लिखे नहीं तो सीधे लिख दीजिए, जाति भारतीय राजनीति का परंपरागत समझता है। और कैसे जो है जाति जो है भारतीय राजनीति का सिरमौर है, निम्न रूप में देख सकते हैं। अब उसको डायग्राम बना के लिख दीजिए, उसका व्याख्या कर दीजिए, हो गया। तो भूमिका, डिमांड और निष्कर्ष। डिमांड, अब देखिए लोग भूमिका के बाद बैकग्राउंड दिखाते हैं, इसके बाद यहाँ भी कुछ नॉलेज बखार देते हैं जिसकी जरूरत नहीं रहती है। तो यही जो है इंप्रेशन खराब हो जाता है। और इंप्रेशन इससे ज्यादा खराब नहीं होगा, इससे ज्यादा होता है। नीचे देखेगा तुरंत कहेगा डिमांड भी फॉलो नहीं किया। आप डिमांड नीचे लिखे हैं लेकिन ऊपर आप उबाऊ कर दिए हैं, अनावश्यक चीज लिख दिए, इसलिए एग्जामिनर मार्क्स आपको नहीं देगा। इसलिए ध्यान इसको रखना है, सिलेक्शन होगा। और कॉपी पूरी तरीके से हम देखे हैं, सब ठीक है। पॉलिटिकल क्वेश्चन में अब पता नहीं, समझ में तो आता ही है, अब थोड़ा सा पॉलिटी पर मेहनत करना जरूरी है। बाकी साइंस टेक, इकोनॉमी वगैरह क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत एक्सेलेंट लिखे हैं आप लोग। और हम तो पहले ही कह चुके हैं कि सब लोगों का फाइनल होगा, फाइनल सब लोगों का होगा। तो आप लोग आश्वस्त रहे, इस वीडियो को जरूर देखिएगा।